एक और क्वेश्चन करते हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। एक स्टोन है और उसका मास आपको दिया है, कितना मास दिया है उसका, तो m दिया है आपको 0.1 kg। ठीक, उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ये दोनों बतानी हो। नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स, ठीक है। चार डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं, चार डिफरेंट स्टेट्स दी हुई हैं। चारों स्टेट्स में आपको उसमें नेट फोर्स एक्टिंग है जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। कोई ट्रेन है, उसकी विंडो से जस्ट ड्रॉप किया गया उसको, ठीक है। तो जब आप उसको ड्रॉप करोगे तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसका वेट, और वो कितना होता है, वो होता है m/g। जी की वैल्यू अगर हम 10 लेके चलें तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन। ठीक, ए पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम ए विंडो ऑफ ए रनिंग ट्रेन। अभी तक ट्रेन आपकी रेस्ट में थी, अब ट्रेन आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रही है, ठीक है। तो जब ट्रेन रन कर रही है उसकी विंडो से जब गिराया जाएगा तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वह वही हॉरिजेंटल स्पीड इस ये जो आपका स्टोन है इसको मिल जाएगी। तो ट्रेन के पास कितनी स्पीड है, ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्टोन को भी अगर ट्रेन इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो इस स्टोन को भी इनिशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेकिन हमसे वेलोसिटी नहीं पूछी गई, हमसे फोर्स पूछा गया। तो जैसे ही वो ट्रेन को छोड़ देगा, ट्रेन से ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो अब तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा उसका, और मोशन अंडर ग्रेविटी में सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वेट उसका, और वो mg है, और वो कितना है, 1 न्यूटन। ठीक, जब ट्रेन रेस्ट में थी तब इसका मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, लेकिन अब मूविंग ट्रेन से इसको गिराया गया है तो इसका जो मोशन होगा वो पैराबोलिक मोशन होगा। लेकिन इस केस में भी और इस केस में, दोनों में जो उसको फोर्स लगेगा वो सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, वो होगा उसका वेट 1 न्यूटन। इस केस में भी वेट 1 न्यूटन। ठीक, अब जरा सी पार्ट पे पहुँचते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है, अब जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट कर रही थी, तो जब तक ये ब्लॉक ट्रेन के अंदर होगा तब तक ये ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक, लेकिन जैसे ही इस ब्लॉक को ट्रेन से ड्रॉप कर दिया तो अब इसका जो मोशन होगा वो प्योरली मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, क्योंकि जो फोर्स लगता है, जो उसका एक्सेलरेशन होता है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है या उसका फोर्स होता है, वो उस पार्टिकल की पुरानी हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस टाइम इस पर कितना फोर्स लग रहा है, करंट कितना फोर्स लग रहा है, करंट कितना एक्सेलरेशन है, वो करंट स्टेट पर डिपेंड करेगा। इससे प्रीवियस स्टेट क्या थी, इससे पहले वो कहाँ था, एक्सेलरेट कर रहा था, क्या फोर्सेस लग रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर इसको ट्रेन से ड्रॉप कर दिया गया है तो अब इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, वो होगा इसका वेट, और वो कितना होगा, 1 न्यूटन। ठीक, ट्रेन क्या कर रही थी, रेस्ट में थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, एक्सेलरेट कर रही थी, डी एक्सेलरेट कर रही थी। इन सब चीज़ों से अब जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, अभी इसके पास क्या वेलोसिटी होगी, ये पार्टिकल की हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है कि इससे पहले वो एक्सेलरेट कर रहा था कि डी एक्सेलरेट कर रहा था, कि इससे पहले रेस्ट में था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो करंट फोर्स क्या लग रहा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड इस पर करती है कि उस पार्टिकल, उस ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या रही है, यानी उससे पहले उस पर कितने फोर्सेस लगे हैं, कितने टाइम के लिए लगे हैं, किस तरह से लगे हैं, उन सब पे डिपेंड करेगा कि अभी उसकी वेलोसिटी क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना, वेलोसिटी जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, और एक्सेलरेशन जो होता है जो उसके करंट से रिलेटेड होता है। ठीक, तो ए, बी और सी, इन तीनों पार्ट का आंसर होगा उसका वेट, जो कि 1 न्यूटन है। ठीक, अब जरा फोर्थ पे आते हैं, डी पार्ट। लाइंग ऑन ए फ्लोर ऑफ ए ट्रेन विच इज़ एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रेन है और ट्रेन के फ्लोर पे रखा हुआ है ये ब्लॉक, और ये ट्रेन कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, तो वो दिया आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और कह रहे हैं द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। ट्रेन के अंदर वो रेस्ट पर रखा हुआ है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप अगर इसको आप ग्राउंड से देख रहे हो तो आप इसको ढंग से देखो, ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रखा हुआ है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ट्रेन का है वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा।
तो इसका मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो बहुत सिंपल है, नेट फोर्स निकल आएगा। मास कितना था इसका, मास था इसका 0.1 kg, और एक्सेलरेशन अभी इसका वही एक्सेलरेशन है जो कि ट्रेन का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी जो उस पर नेट फोर्स लग रहा होगा वो होगा 0.1 न्यूटन। क्लियर। तो डी पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.1 न्यूटन। तो ए बी सी इन तीनों के आंसर हैं 1 न्यूटन और डी पार्ट का आंसर है 0.1 न्यूटन। क्लियर।